समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल नहीं है, हम वोट नहीं मांगते। अभी पीछे के वक्ता लोग बता रहे थे कि पिछला 10 वर्ष में इस देश में बहुत बड़े बड़े दल और नेताओं को हमने मुख्यमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन 2 वर्ष पहले हमने वो काम छोड़ दिया। अब आप कहिएगा जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। आप विधायक, सांसद, मुखिया जिताते हैं, हमने 10 राज्य में मुख्यमंत्री बनाकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। या तो हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वही रह गया। तो हमें 10 वर्ष में यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, वो ताकत दी है, जिसको सलाह दे दे, जिसका हाथ पकड़ ले वही जीत के राजा हो जाएगा। तो दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन भी सुधरे और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? बहुत आदमी कह रहा है भैया बिहार में विकल्प नहीं है, दल बनाइए। आप दल बनाइए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए। लेकिन हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर एक 2 वर्ष पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 वर्ष आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ, आपके बच्चों के साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। तो जैसे पहले के नेताओं ने आपको धोखा दिया, हम भी आपको धोखा दे सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। अभी 20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको जाकर वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो तो नेता के पास नहीं, हमारे पास आइए, हमारा गर्दन पकड़ लीजिए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन पढ़ाई रोजगार का गारंटी हम दे रहे, खाली रास्ता सही पकड़ना है। तो वही रास्ता अभी आपको बताएंगे। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है,
आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। आपसे 3 सवाल पूछेंगे। आपको हाँ या ना जोर से बोलना है और आपको अपने आप अभी दिखेगा आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इस गरीबी से निकलने का रास्ता क्या है। अब जितना लोग आए हैं सबको आपस में बात नहीं करना है। जब सवाल पूछे तो हाँ या ना जोर से बोलिएगा। अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए, आप सभी के बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ, सबको हाथ उठाकर बताना है पीछे तक। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं, हमने नहीं सिखाया। यहां बैठा हुआ जितना आदमी है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ यहाँ के हर आदमी को है। आपको पता है अगर आपके बच्चे को पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का पहला कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए। चुप। ये आपके बर्बादी का पहला कारण। कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप मुखिया को गरिया है, कोई लालू जी को दोषी बता रहा, कोई नीतीश को गाली दे रहा, कोई मोदी को कह रहा। आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। अभी माइक देंगे, आधा घंटा लोग खड़ा होकर भाषण देगा, ये भैया फैक्ट्री खुलना चाहिए, ये भैया पढ़ाई होना चाहिए। लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोट नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा, इस बात का क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिहार में तो हम लोग सबको वोट देके देख लिए, किसी ने कोई काम नहीं किया, तो पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा? अभी 2 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब आदमी सोच कर बताएगा, हाथ उठाकर जोर से बोलना है, हाँ या ना। आज तक आपने जिसको भी वोट दिया है, जिस दल को, नेता को वोट दिए, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, सुनाई नहीं दी। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सोच लिए, सोच के बोलिए, किया है कि नहीं किया है? पीछे मत हटिएगा। नहीं किया है ना?
सब लोगों ने कहा कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक तो कोई हम लोग का काम ही नहीं किया, अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा और जादू के तरफ आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके मधेपुरा सुपौल में भी, आपके गांव पंचायत में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। चुनाव से पहले सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। यहाँ कोसी का बांध नहीं सुधरा, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे जोर से बोलो, बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा भाजपा को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। नीतीश बाबू सड़क पर बिजली लेकर आए, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए कि 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोग कहता है कि लालू जी ने गरीब को, पिछड़े को आवाज दिया, सम्मान दिया। तो लालू जी के जंगल राज में बिजली, पानी, सड़क नहीं मिला, पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब और पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए, मिला कि नहीं मिला? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना गिनती पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? न बोलिएगा तो रुक जाएंगे यही। जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, मधेपुरा, सुपौल से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट आप लोग दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ना भैया नजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूरी करिए रहा है, बिजली आ गया, सिलेंडर मिल गया, यही बताने आए। वोट नहीं मांगते, यही बताने आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो
बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था कैसे होगा? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो भैया जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। अनाज के लिए वोट दिए तो अनाज मिला, मंदिर के लिए वोट दिए मंदिर बना, बिजली के लिए वोट दिए बिजली आया, सड़क के लिए वोट दिए सड़क बन गया। गुजरात में फैक्ट्री के लिए वोट दिए तो गुजरात में फैक्ट्री लग गया। लेकिन आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिए, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़, मजदूर और बेरोजगार है, क्योंकि आपने अपने बच्चों के लिए कभी वोट नहीं दिया। यही बताने आए, वोट नहीं मांगते, यही बताने आए। अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? लालू नीतीश मोदी क्यों करेगा आपके बच्चे का चिंता? बिहार में लोगों को अपने बच्चे का चिंता नहीं है। अब अभी मेरा तीसरा और अंतिम सवाल, अभी आपको दिखेगा आपके बच्चों के बर्बादी का कारण, और उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। सब लोग सोचकर बताइए, आपके अपने जीवन में और कुछ है या नहीं है? अपने बच्चों के लिए चिंता है या नहीं है? उठाइए हाथ जिसको जिसको है। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो भैया, अपना बच्चा की आवाज नहीं निकल रहा। पीछे तक बोलिए, बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव का आदमी सबका सब झूठ बोल रहा, सब लोग झूठ बोल रहे। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, आपके सामने पैदल चल के आए। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, आपके गांव जवार के 500 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम हो गया, किसी गरीब का बच्चा विद्यालय में पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो गरीब का बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के 11-12 बजते रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोग से पूछते हैं, ए भाई तुम्हारे बच्चे का ऐसा दुर्दशा का है? लोग कहते हैं, ए भैया इतना गरीब है, कहां से अपना बच्चा को पढ़ाएं, कैसे कपड़ा पहनाएं, कैसे उसका पालन पोषण करें? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बीमार लड़का पड़ जाए तो यहाँ दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता कल आएगा चुनाव में वोट मांगने तो जितना लोग हाथ उठाए थे, सारे लोग फिर जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दीजिएगा। और यहाँ कहते हैं कि बच्चे का बड़ा चिंता। अरे भाई, आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर देखना है एक बार लालू जी को देखिए।
लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने, और इसमें कोई गलती नहीं है। बात है, उनको करना ही चाहिए। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आपका बच्चा BA MA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। आपको लालू के लड़के की चिंता है, मोदी का चिंता है, अपना लड़का खाए बगैर घूम रहा है, उसका चिंता नहीं। हम गांव में चलते हैं, लोग कहता है भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं काहे? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ गांव में बैठ के आपको ये पता है, आपको ये दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 54 इंच का, लेकिन अपने बच्चे का खाए बगैर सेला सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। हम मीठा बात नहीं बोलते। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं प्रशांत किशोर को देखने, किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए, ये सुनकर कि कोई प्रशांत किशोर है जो 2 वर्ष से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा। देखिए अपना दुर्दशा। हमने अपना घर छोड़ा 2 वर्ष से। आपका यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको 5 वर्ष 10 वर्ष से छोड़कर नौकरी मजदूरी करने बाहर नहीं गया। जो बाहर गया है मजदूरी करने, अब साल में एक बार छठ में कोई घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, आप उसका मुंह नहीं देख सकते। वो लड़का आपका पति 10,000 रुपया के लिए अपना जीवन खपा रहा है, वहां पेट काटता है कि 6,000 8,000 रुपया घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए, ए चाची वोट काहे दिए थे? लोग कहता है कि अयोध्या में मंदिर बना, अक्षत बटा, इसलिए वोट दे दिए। हमारा जात वाला खड़ा हुआ इसलिए दे दिए। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा, आपका पति मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। 500 रुपया में वोट बेचोगे, मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चे मजदूर ही बनेंगे, कलेक्टर नहीं बनेंगे। यही बताने आए। बिहार में आदमी को सुधरना नहीं है, चाहे जितना कष्ट में जिए, यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है। हमको कह रहा है, ए भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप एक दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आप जैसे लोगों का साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप वो लोग हैं जो अपने पति अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होइएगा। हम 2 वर्ष पैदल चले कि 20 वर्ष पैदल चल दे, आप सुधरने वाले नहीं हो। 5 वर्ष यहाँ का आदमी रोता है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया गली गली नहीं है,
खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है। अब फिर वोट होगा तो सब बात भुला के फिर वही जात और मुर्गा भात के नाम पर जाकर वोट देगा। आप सुधरने वाले नहीं हो, इसीलिए अब आपको एक रास्ता बताएंगे, उसको सीख लीजिए। अब फिर जाके जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपका गरीबी खत्म हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपनी चिंता कीजिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा बिहार को बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा कि लालू जी के लड़का को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मोदी को रोकना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र दे रहे, अगली बार वोट जिसको मन है उसको दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेता के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। आधा आदमी को बुझाया नहीं, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 19 साल से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चे के लिए देना है, नेताजी के लिए नहीं। यही बताने आए, वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना चाय टेन तंबू पानी साथ लेकर चलते हैं। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, अभी 1.5 साल और पैदल चलना है। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बताए वो कड़वा है, लेकिन बात सही है, जो रास्ता आप निकाल रहे हैं ये आपके बच्चों को गरीबी से निकालने का रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपको इतना देर से सब कड़वा बात बोले, आपको झूठा बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं। अब जाने से पहले 2 मिश्री जैसा मीठा बात सुनकर घर जाइए। भगवान ने जो हमको बुद्धि शक्ति पैसा साधन दिया है वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 3 बरस पूरा बिहार पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर